दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोजेक्ट विद मी में। आज हम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस सीन में हम विटनेस करेंगे कैसे षड्यंत्रकारी सीजर की हत्या की योजना को अंजाम देते हैं और उसके बाद रोम में क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक और रोमांचक पल को स्टेप बाय स्टेप। सीजर और टू द सूथसेयर द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। सीजर जो भविष्यवक्ता से कह रहा है, आइड्स ऑफ मार्च आ गया है। यहां सीजर उस दिन का जिक्र कर रहा है जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने उसे पहले चेतावनी दी थी, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। अब सीजर उसे याद दिला रहा है कि देखो, वो दिन आ गया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। सूथसेयर ए सीजर बट नॉट गॉन। भविष्यवक्ता, हां सीजर, दिन आया तो है लेकिन गुजरा नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है, मतलब खतरा अभी टला नहीं है। अभी पूरा दिन बाकी है और खतरा कहीं भी सामने आ सकता है। इसमें फोरशैडोइंग, भविष्य की झलक। आर्टेमिडोरस, हेल सीजर, रीड द स्केड्यूल। आर्टेमिडोरस, जय हो सीजर, ये पत्र पढ़िए। आर्टेमिडोरस असल में सीजर को बचाना चाहता है। उसके पास एक पत्र है जिसमें साजिश का पूरा सच लिखा है। वो चाहता है कि सीजर अभी तुरंत पढ़ ले। Decius Brutus, Trebonius doth desire you to overread at your best leisure this his humble suit. Decius Brutus, ट्रेबोनियस चाहता है कि आप आराम से समय निकालकर उसका ये विनम्र निवेदन पढ़ लें। ये एक चाल है। साजिशकर्ता जानबूझकर सीजर का ध्यान असली खतरे वाले पत्र से हटाकर दूसरी बातों पर ले जाना चाहते हैं। आर्टेमिडोरस, ओ सीजर, रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइन्स अ सूट दैट टचेस सीजर नियर। रीड इट, ग्रेट सीजर। आर्टेमिडोरस, ओ सीजर, पहले मेरा पत्र पढ़िए, क्योंकि इसमें वह बात है जो सीधे आपको प्रभावित करती है। इसे पढ़ लीजिए, महान सीजर। आर्टेमिडोरस जोर दे रहा है क्योंकि वह जानता है कि अगर सीजर ने ये पत्र पढ़ लिया तो साजिश नाकाम हो जाएगी। टचेस नियर का मतलब है यह सीधे तुम्हारी जान से जुड़ा मामला है। सीजर, व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। सीजर, जो हमें खुद से संबंधित हो वह सबसे आखिर में देखा जाएगा। यहां सीजर अपनी अहंकारी प्रकृति दिखा रहा है। वह मानता है कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह उसकी ट्रैजिक फ्लॉ है, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। आर्टेमिडोरस, डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली। आर्टेमिडोरस, देरी मत कीजिए सीजर, इसे तुरंत पढ़ लीजिए। आर्टेमिडोरस आखिरी बार कोशिश कर रहा है। उसका स्वर बहुत बेचैन और भावुक है। सीजर, व्हाट इज द फेलो मैड। सीजर, ये आदमी पागल तो नहीं है। सीजर को लगता है कि आर्टेमिडोरस बिना वजह इतना जोर डाल रहा है। असल में ये उसकी मूर्खता और घमंड है कि वह सही चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। पब्लियस, सिरा, गिव प्लेस। पब्लियस, अरे हटो यहां से। पब्लियस आर्टेमिडोरस को डांट देता है, उसे रास्ते से हटने को कहता है। कैसियस, व्हाट अर्ज योर पिटिशंस इन द स्ट्रीट, कम टू द कैपिटोल। कैसियस, क्या तुम सड़क पर ही अपनी अर्जी दे रहे हो? चलो कैपिटल की ओर। कैसियस भी चाहता है कि आर्टेमिडोरस को चुप करा दिया जाए। वो साजिश को बिगड़ने नहीं देना चाहता। Caesar goes up to the Senate House, the rest following behind Dot. Caesar Senate House की ओर बढ़ता है और बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। यह बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट है। Caesar मौत की ओर बढ़ रहा है और सब कॉन्स्पिरेटर्स उसके पीछे ऐसे जा रहे हैं जैसे शिकारी अपने शिकार के पीछे चलते हैं। Popilius, to Cassius, I wish your enterprise today may thrive. Popilius, कैसियस से, मैं चाहता हूं
कि आज तुम्हारा काम सफल हो। यहां एंटरप्राइज यानी षड्यंत्र। पॉपुलियस शायद जानता है कि कोई योजना चल रही है। उसके शब्दों से कैसियस डर जाता है कि कहीं राज खुल न जाए। कैसियस, व्हाट एंटरप्राइज? पॉपुलियस। कैसियस, कौन सा काम? पॉपुलियस। कैसियस तुरंत शक दूर करने के लिए मासूमियत दिखाता है। पॉपुलियस, ओ टू कैसियस, फेयर यू वेल। पॉपुलियस, अच्छा, अलविदा। पॉपुलियस और कुछ नहीं कहता, बस आगे बढ़ जाता है। लेकिन कैसियस और कॉन्स्पिरेटर्स घबरा जाते हैं कि कहीं उसे सब पता तो नहीं। पॉपुलियस एडवांसेस टुवर्ड सीजर डॉट। पॉपुलियस सीजर की तरफ बढ़ता है। इस पल में मंच पर बहुत सस्पेंस बनता है। दर्शक भी डर जाते हैं कि कहीं पॉपुलियस सीजर को सब बता न दे। यह ड्रामेटिक टेंशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। ब्रूटस, व्हाट सेड पॉपुलियस लेना? ब्रूटस कहता है, पॉपुलियस लीना ने क्या कहा? यहां ब्रूटस घबराया हुआ है क्योंकि वह देखता है कि पॉपुलियस ने कैसियस से कुछ बोला और फिर सीजर की ओर बढ़ गया। कैसियस, he wished today our enterprise might thrive. I fear our purpose is discovered. कैसियस कहता है, उसने कहा कि आज हमारा काम सफल हो। मुझे डर है कि हमारी योजना पकड़ी न गई हो। एंटरप्राइज यहां उनके षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रयोग हुआ है। कैसियस बहुत घबरा रहा है कि कहीं उनका राज खुल तो नहीं गया। ब्रूटस, लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम। ब्रूटस कहता है, देखो वो सीजर के पास जा रहा है, ध्यान से देखो उसे। यहां तनाव और डर का माहौल है। सब साजिशकर्ताओं को लगता है कि अभी उनका भांडा फूट सकता है। कैसियस, कैस्का, बी सडन, फॉर वी फियर प्रिवेंशन। ब्रूटस, व्हाट शैल बी डन? इफ दिस बी नोन, कैसियस और सीजर नेवर शैल टर्न बैक, फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ। कैसियस कहता है, कैस्का, जल्दी करो, हमें डर है कि हमें रोका जाएगा। ब्रूटस, अब क्या किया जाए? अगर यह साजिश पकड़ी गई तो या तो कैसियस बचेगा या सीजर। मैं तो खुद अपनी जान ले लूंगा। स्ले माई सेल्फ का मतलब है आत्महत्या करना। यहां कैसियस डर और दृढ़ निश्चय दोनों दिखाता है। अगर राज खुल गया तो वह शर्मिंदगी या पकड़ में आने के बजाय खुद को मार देगा। ब्रूटस, कैसियस, बी कॉन्स्टेंट। पॉपुलियस लेना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पसेस, फॉर लुक ही स्माइल्स एंड सीजर डॉथ नॉट चेंज। ब्रूटस शांति से कहता है, कैसियस, स्थिर रहो। पॉपुलियस लीना हमारी योजना की बात नहीं कर रहा। देखो, वो मुस्कुरा रहा है और सीजर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं है। बी कॉन्स्टेंट का मतलब है धैर्य रखो, घबराओ मत। ब्रूटस समझाता है कि खतरा नहीं है। कैसियस, ट्रेबोनियस नोज हिज टाइम, फॉर लुक यू, ब्रूटस, ही ड्रॉज मार्क एंटोनी आउट ऑफ द वे। कैसियस कहता है, ट्रेबोनियस अपना समय जानता है। देखो ब्रूटस, वो मार्क एंटनी को सीजर से दूर ले जा रहा है। षड्यंत्र की प्लानिंग का हिस्सा था कि एंटनी को दूर रखा जाए ताकि वह सीजर की मदद न कर सके। एग्जिट एंटोनी एंड ट्रेबोनियस डॉट। यहां मंच, स्टेज पर एंटनी और ट्रेबोनियस बाहर चले जाते हैं ताकि मुख्य षड्यंत्र सीजर के पास हो सके। डीसीएस ब्रूटस, वेयर इज मेटेलस सिम्बर? लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर। डेसियस ब्रूटस कहता है, मेटेलस सिम्बर कहाँ है? उसे सीजर के सामने अपनी याचना, पटिशन, तुरंत रखनी चाहिए। षड्यंत्र का पहला कदम यह था कि सिम्बर घुटनों पर बैठकर सीजर से अपने भाई के लिए माफी मांगे। ब्रूटस, ही इज एड्रेस्ड, प्रेस नियर एंड सेकंड हिम। ब्रूटस कहता है, वह तैयार है, हम सब पास जाकर उसका साथ देंगे। यानी साजिश शुरू हो रही है और सब एक एक कर करीब आ रहे हैं। सिना, कैस्का,
यू आर दी फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड। सिन्ना कहता है, कैसका, तुम सबसे पहले वार करोगे। ये तय है कि पहला खंजर कैसका मारेगा। सीजर, आर वी ऑल रेडी? वॉट इज नाउ अमिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस? सीजर कहता है, क्या सब तैयार हैं? अब क्या गड़बड़ है जिसे सीजर और उसकी सीनेट को ठीक करना है? यहां सीजर खुद को केंद्र मानता है। उसका टोन गर्व से भरा है, जैसे सब समस्या वही हल कर सकता है। मेटेलस सिम्बा, addressing Caesar, seated to hear petitioners. Most high, most mighty, and most puissant Caesar, Metellus Cimber throws before thy seat an humble heart. Kneeling, Metellus Cimber घुटनों के बल बैठकर कहता है, हे महान, अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान सीजर, मेटलस सिम्बर तुम्हारे सिंहासन के सामने विनम्र हृदय से निवेदन करता है। यहां मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट पुइसेंट एक एपिथेट, विशेषण का प्रयोग है। शक्ति और महिमा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा। ये फ्लैटरी, चापलूसी का पोएटिक डिवाइस है। इस हिस्से में तनाव अपने चरम पर है। षड्यंत्रकारी लोग धीरे धीरे अपनी जगह ले रहे हैं। बाहर से सब पिटिशन, याचना का नाटक है, लेकिन अंदर खंजर छिपे हैं। Caesar, I must prevent thee, Simba. These couchings and these lowly courtesies might fire the blood of ordinary men and turn preordinance and first decree into the law of children. Caesar कहता है, सिम्बर, मुझे तुम्हें रोकना होगा। ये झुककर सलाम करना और नीची चापलूसी की अदाएं आम लोगों को तो पिघला सकती है और पहले से बने नियमों को बच्चों का खेल बना सकती है। यहां सीजर दिखा रहा है कि वह सामान्य इंसानों जैसा नहीं है। जहां दूसरे लोग चापलूसी सुनकर पिघल जाते, सीजर अपने निर्णय को बच्चों का खेल नहीं बनने देगा। बी नॉट फॉन्ड टू थिंक दैट सीजर bears such rebel blood that will be thought from the true quality with that which melteth fools. I mean sweet words, low crooked curtsies, and base penial fawning. ये मत सोचो कि सीजर की रगों में ऐसा खून बहता है जो मधुर शब्दों, झुके हुए सलाम और कुत्ते जैसी चापलूसी से पिघल जाएगा। बेस पेनियल फॉनिंग, कुत्ते जैसी दुम हिलाकर चापलूसी करना। सीजर खुद को दृढ़ और अडिग बता रहा है। दाई ब्रदर बाय डिक्री इज बैनिश्ड। इफ दाउ दोस्त बेंड एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम, आई स्पर्न दी लाइक अ कर आउट ऑफ माई वे। No, Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. तेरा भाई कानून से निर्वासित किया गया है। अगर तू झुककर, गिड़गिड़ाकर उसके लिए विनती करेगा, तो मैं तुझे कुत्ते की तरह लात मारकर रास्ते से हटा दूंगा। जान ले कि सीजर कभी बिना कारण गलत नहीं करता और बिना कारण संतुष्ट भी नहीं होता। यहां सीजर अपनी कठोरता और न्यायप्रिय छवि पर जोर देता है। मेटेलस सिम्बा, इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी दैन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीसार्स ईयर फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश्ड ब्रदर? सिम्बर कहता है, क्या मेरी आवाज से भी अधिक योग्य कोई आवाज नहीं है जो महान सीजर के कानों में मेरे निर्वासित भाई की माफी की विनती अधिक मधुरता से पहुंचा सके? यहां वह संकेत करता है कि अब दूसरे षड्यंत्रकारी भी याचना करें। ब्रूटस, कमिंग फॉरवर्ड एंड नीलिंग, आई किस दाई हैंड, बट नॉट इन फ्लैटरी, सीजर, डिजायरिंग दैट पब्लियस सिम्बर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। ब्रूटस आगे बढ़कर घुटनों पर बैठता है और कहता है, मैं तुम्हारा हाथ चूमता हूं, पर यह चापलूसी नहीं है सीजर। मैं ये चाहता हूं कि पब्लियस सिम्बर को तुरंत माफी दी जाए। यह दृश्य विडंबनापूर्ण है, क्योंकि ब्रूटस वास्तव में सीजर का सम्मान करता है, लेकिन यहां हत्या की योजना का हिस्सा बनता है। सीजर, वॉट, ब्रूटस? सीजर हैरान होकर कहता है, क्या ब्रूटस भी? यह छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा भाव दिखाता है। ब्रूटस का शामिल होना सीजर को चौंकाता है। कैसियस, कमिंग फॉरवर्ड एंड नीलिंग, पार्डॉन, सीजर,
Caesar, pardon. As low as to thy foot doth Cassius fall, to beg enfranchisement for Publius Cimber. कैसियस भी घुटनों पर बैठकर कहता है, क्षमा करो सीजर, क्षमा करो। कैसियस इतना झुक गया है कि तुम्हारे पैरों तक गिर पड़ा है, सिर्फ पब्लियस सिम्बर की स्वतंत्रता की भीख मांगने के लिए। षड्यंत्रकारी अब पूरी तरह सीजर को घेर रहे हैं। ये दिखावटी प्रार्थना है, लेकिन वास्तव में वे हत्या की तैयारी कर रहे हैं। सीजर, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू। इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी। सीजर कहता है, अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो जरूर पिघल जाता। अगर मुझे प्रार्थना से झुकाया जा सकता तो तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे झुका देती। बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार, ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन दी फर्मामेंट। लेकिन मैं तो उत्तर तारे, ध्रुव तारा की तरह अडिग हूं। आकाश में उसका कोई समान नहीं है जो इतना स्थिर और अचल हो। यहां सिमिली, उपमा अलंकार। सीजर खुद की तुलना ध्रुव तारे से करता है जो हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है। दी स्काईज आर पेंटेड विद अनंबर्ड स्पार्क्स, दे आर ऑल फायर एंड एवरी वन डॉथ शाइन, बट देयर इज बट वन इन ऑल डॉथ होल्ड हिज प्लेस। आसमान असंख्य तारों से भरा है, वे सब जलते हैं और चमकते हैं, पर उनमें से केवल एक ही है जो अपनी जगह स्थिर रहता है। यहां मेटाफोर के जरिए कहा गया है कि जैसे तारों में सिर्फ ध्रुव तारा अडिग है, वैसे ही मनुष्यों में सिर्फ सीजर अडिग है। सो इन दी वर्ल्ड टिस फर्निश्ड वेल विद मैन, एंड मैन आर फ्लेश एंड ब्लड एंड एप्रिहेंसिव, येट इन दी नंबर आई डू नो बट वन दैट unassailable holds on his rank unshaked of motion, and that I am he। जैसे संसार में असंख्य मनुष्य हैं जो रक्तमान से बने हैं और भावुक होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो अपनी जगह पर अडिग, अजेय और अचल है, और वह मैं हूं। यहां सीजर का अहंकार और आत्मगौरव चरम पर है। लेट मी अ लिटिल शो इट, इवन इन दिस, that I was constant Cimber should be banished, and constant do remain to keep him so। मैं इसे इसी उदाहरण से दिखाता हूं कि जैसे मैंने दृढ़ता से तय किया था कि सिम्बर निर्वासित रहेगा, वैसे ही मैं दृढ़ हूं कि उसे निर्वासित ही रखा जाएगा। यानी सीजर किसी भी हालत में अपना निर्णय नहीं बदलेगा। सिन्ना, कमिंग फॉरवर्ड, ओ सीजर। सिन्ना आगे बढ़कर कहता है, हे सीजर, और यहीं से वह पल आता है जब असली वार की तैयारी है। इस हिस्से में सीजर, हेंस विल्ड दाउ लिफ्ट अप ओलंपस, दूर हटो, क्या तुम ओलंपस पर्वत को उठा सकोगे? यहां सीजर कह रहा है कि उसे अपनी जगह से हटाना असंभव है, जैसे कोई ओलंपस पर्वत को उठा नहीं सकता। ये उसके अहंकार की चरम सीमा है। Decius Brutus, coming forward, great Caesar, हे महान सीजर। लेकिन वो वाक्य पूरा करे उससे पहले ही, सीजर, doth not Brutus, bootless kneel, क्या ब्रूटस भी व्यर्थ ही मेरे सामने घुटनों पर बैठा है? सीजर को सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब उसका प्रिय मित्र ब्रूटस भी उसके खिलाफ झुकता है। कैस्का, कमिंग फॉरवर्ड, स्पीक, हैंड्स फॉर मी। अब मेरे शब्द नहीं, मेरे हाथ बोलेंगे। कैस्का पहला वार करता है। यहां वो अपने खंजर से बोलता है। यह रिबेलियन का प्रतीक है। कैस्का फर्स्ट, देन दी अदर कॉन्स्पिरेटर्स, एंड फाइनली ब्रूटस स्टैब्स सीजर डॉट। कैस्का पहला वार करता है, फिर सब षड्यंत्रकारी, और अंत में ब्रूटस। यही चरम क्षण है। ब्रूटस का वार सबसे गहरा है क्योंकि वो विश्वासघात है। सीजर, एट तू, ब्रूट, देन फॉल, सीजर, सीजर डाइज डॉट। तुम भी, ब्रूटस। मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त भी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा है। अब और कोई बचाव नहीं, मैं गिरता हूं। सीजर,
यही मित्रता का विश्वासघात और मृत्यु का सबसे दर्दनाक क्षण है। यहां नाटक का सबसे बड़ा मोड़ आता है, महान शासक का पतन। सिनर, लिबर्टी, फ्रीडम, tyranny is dead, run hence, proclaim, cried about the streets। स्वतंत्रता, आजादी, अत्याचार मर गया है, भागो और पूरे शहर में इसकी घोषणा करो। षड्यंत्रकारियों का विश्वास है कि उन्होंने जनता को आजादी दी है। कैसियस, some to the common pulpits and cry out, liberty, freedom and enfranchisement। कुछ लोग जनसभा के मंचों पर जाओ और पुकारो स्वतंत्रता, आजादी और समान अधिकार। कैसियस चाहता है कि जनता को तुरंत संदेश पहुंचे। ब्रूटस, पीपल एंड सेनेटर्स, बी नॉट अफ्राइटेड, फ्लाई नॉट, स्टैंड स्टिफ, एम्बिशंस डेट इज पेड। हे जनता और सीनेट के सदस्यों, डरो मत, भागो मत, ठहरो, महत्वाकांक्षा का कर्ज चुका दिया गया है। ब्रूटस जनता को शांत करता है। वह कहता है कि सीजर की महत्वाकांक्षा ही उसकी मौत का कारण बनी। कैस्का, गो टू द पल्पिट, ब्रूटस। ब्रूटस, मंच पर चलो। अब जनता को समझाने की जिम्मेदारी ब्रूटस की है। डीसीएस ब्रूटस एंड कैसियस टू, और कैसियस भी, दोनों मिलकर जनता को मनाएंगे। ब्रूटस, वेस पब्लियस? पब्लियस कहाँ है? ब्रूटस ध्यान रखता है कि कोई निर्दोष चोटिल न हो। सिनर, हियर, क्वाइट कन्फाउंडेड विद दिस मुटीनी। मैं यही हूं, लेकिन इस विद्रोह से पूरी तरह घबराया हुआ। मेटेलस सिम्बा, स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीसार शुड चांस। सभी एकजुट खड़े रहो, कहीं ऐसा ना हो कि सीजर का कोई समर्थक अचानक हमला कर दे। ब्रूटस, टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग, पब्लियस, गुड चेयर। देयर इज नो हार्म इंटेंडेड टू योर पर्सन, नो टू नो रोमन एल्स। सो टेल देम, पब्लियस। खड़े रहने की चिंता मत करो। पब्लियस, धैर्य रखो। तुम्हें या किसी और रोमी को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। जाकर सबको यही बताओ। ब्रूटस यहां तक भी दिखाना चाहता है कि षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य सिर्फ सीजर था, जनता या सीनेट का नहीं। कैसियस, एंड लीव अस, पब्लियस, लेस्ट दैट द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिसचीफ। और हमें छोड़कर चले जाओ, पब्लियस, वरना लोग क्रोध में हम पर टूट पड़ेंगे और तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। ब्रूटस, डू सो and let no man abide this deed, but we the doers। हां, ऐसा ही करो, और इस काम की जिम्मेदारी किसी और पर मत आने दो, सिर्फ हम पर, जिन्होंने इसे किया है। ब्रूटस स्पष्ट करता है कि यह हत्या सिर्फ षड्यंत्रकारियों का काम है। री-एंटर ट्रेबोनियस। ट्रेबोनियस, जिसने एंटोनी को बाहर ले जाकर रोक रखा था, अब वापस प्रवेश करता है। अब ट्रेबोनियस वापस आया है और स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। जनता में अफरा तफरी और डर साफ दिखाई दे रहा है, पर षड्यंत्रकारी अपने उद्देश्य में स्थिर है। ब्रूटस और कैसियस अब जनता को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके किए गए कृत्य का कारण समझाया जा सके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जहां ब्रूटस और एंटोनी का संवाद और फ्यूनरल सीन दिखाया जाएगा। स्क्रीन पर नेक्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, आप इसे क्लिक करके आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रोजेक्ट विद मी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट भी मिस न करें।